अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओपन यू बायोलॉजी बुक क्लास 10th पेज नंबर 25 ओपन करें बेटे आप। इससे पहले हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम जो है बेटे कंप्लीट जो है मैंने स्टडी आपको करवा दिया। पहले हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन स्टडी किए, देन मैंने उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको किडनी का करवाया। उसके बाद हम लोग जो है नेफ्रॉन पे पहुंचे, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने कम्प्लीटली स्टडी किया। देन हमने जो है पूरा का पूरा आपका जो वर्किंग हो रही है इस पूरे प्रोसेस की, वो वर्किंग जो है मैंने आपको डिटेल से करवाई। बेटे आज हमने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है डैट इज़ आस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। की किडनी जो है वो किस तरह हमारी बॉडी में आस्मो रेगुलेशन कर रही है, किस तरह सब कुछ जो है उसने मेंटेन किया हुआ है और क्या क्या चीज़ें जो है वो बॉडी में बैलेंस कर रही है, ये सारा कुछ आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग बेटे। आस्मो रेगुलेशन इज डिफाइंड एज अ रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। किडनी प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन आस्मो रेगुलेशन बाय रेगुलेटिंग the water content of the blood. It is an important process as excessive loss of water concentrate the body fluid, whereas excess intake of water dilutes them. When there is excess water in the body fluid, kidney form dilute urine. For this purpose, kidney filter more water from glomerular capillaries into Bowman capsule. Similarly, less water is reabsorbed and abundant dilute urine is produced. It brings down the volume of the body fluid to normal. When there is shortage of water in body fluid, kidneys filter less water from glomerular capillaries and the rate of reabsorption of water is increased. Less filtration and more reabsorption produce small amount of concentrated hypertonic urine. It increase the volume of body fluid to normal. The whole process under hormonal control. छोटा सा टॉपिक है बेटे आपका फ्यू लाइंस का। हमने क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया आस्मो रेगुलेशन। आस्मो रेगुलेशन मीन कि आपका जो पूरा मैकेनिज्म है, किसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो आपका ऑर्गन है किडनी है, वो हमारा बॉडी जो है उसको कैसे आस्मो रेगुलेट कर रहे हैं। आस्मो रेगुलेट मीन टू रेगुलेशन, यानी कि उसको बैलेंस कैसे रख रहे हैं वाटर की अमाउंट के, कि हमारे बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट ना तो हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो और ना ही उस लेवल से जो है वो कम हो। तो ये सारा का सारा जो बैलेंस है, जो ये सब का सब जो मैकेनिज्म है, ये कौन लुक आफ्टर कर रहा है बेटे? किडनी लुक आफ्टर कर रही है, ठीक है। तो किडनी जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करती है किसकी? वाटर कंटेंट की ब्लड के अंदर, ठीक है। ये बहुत बेटे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी में हम बहुत सारे फ्लूइड्स का इंटेक कर रहे होते हैं। स्पेशली वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा मेजर फ्लूइड है जो हम बॉडी में इंटेक करते हैं। तो ये सारा का सारा कैसे फिल्ट्रेट होगा, इसकी जो अमाउंट है उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, तो ये सारा प्रोसेस जो है ये किडनी ही जो है वो कर रही होती है। क्या होता है, दो सूरतें हैं, दो केसेस हैं। पहला केस क्या है कि जब आप क्या कर रहे हो बेटे, एक्सेसिव वाटर ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इन समर, जब समर होता है मतलब जब गर्मी है, तो आप क्या करते हो बेटे, आप ज़्यादा इनटेक करते हो वाटर का। ऐसे ही है ना, आप पानी हम लोग बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं क्योंकि हमें गर्मी लग रही होती है, ठीक है। तो ऐसी केस में किडनी फॉर्म डाइल्यूट यूरिन, ठीक है, हाइपोटोनिक। जो इस तरह की केस में आपके पास यूरिन आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें। इसमें होता क्या है, क्योंकि हम लोग पानी का इनटेक ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा पानी ले रहे होते हैं, ज़्यादा फ्लूइड ले रहे होते हैं, तो किडनी जो है सारा काम जो प्रोसेस कहाँ से शुरू होता था? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर बेटे शुरू हो रहा था। तो किडनी जो है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो हैं वो ज़्यादा पानी जो है वो फिल्टर करेंगी और लेस वाटर जो है रीअब्जॉर्ब करेंगी और अबंडेंट जो है वो डाइल्यूट यूरिन जो है प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। सिंपल बात है, आप ज़्यादा फ्लूइड लेंगे तो ज़्यादा जो है वो यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा और वो यूरिन उतना ही डाइल्यूट होगा, ठीक है। इस तरह से जो आपकी फ्लूइड की जो बैलेंस है बॉडी में वो बना रहेगा, ठीक है, वो सही रहेगा। और इस तरह के जो यूरिन है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक या डाइल्यूट जो है वो यूरिन कहेंगे। अब इसके ऑपोजिट अगर आप आ जाते हैं, जैसे कि विंटर्स में भी हम लोग होता है कि क्या करते हैं, हमारी फ्लूइड का जो इनटेक है वो क्या हो जाता है?
कम हो जाता है, हम पानी जो है वो कम पीते हैं, दूसरे फ्लूइड जो है हम लोग अपनी डाइट में कम यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है बेटे, किडनी जो है वो लेस वाटर जो है फिल्टर करती है फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरी, और जो रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब होता है, ताकि क्योंकि हमने पानी का इंटेक कम कर दिया ना, तो बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कम ले रहे हैं, तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें से वाटर जो है वो दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, और इस मोर एब्जॉर्ब क्योंकि बार बार रीएब्जॉर्प्शन हुई है, तो इस रीएब्जॉर्प्शन की वजह से जो यूरिन है ना बेटे, वो क्या होगा, वो लेस उसकी प्रोडक्शन हो जाएगी, और वो जो यूरिन प्रोड्यूस होगा ना, जो कि स्मॉल अमाउंट में होगा, उस तरह की यूरिन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक यूरिन कहते हैं, ठीक है, कंसनट्रेटेड या हाइपरटोनिक कहते हैं, ठीक है। और इस तरह फिर क्या होता है कि बॉडी के अंदर वॉल्यूम जो है, फ्लूइड का वॉल्यूम है, वो क्या रहता है, नॉर्मल कंडीशन में रहता है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, एक मैंने आपको बता दिया कि हाइपोटोनिक यानी कि डाइल्यूट यूरिन बनेगा जब हम वाटर का इंटेक ज़्यादा करते हैं, दूसरे केस में जब हम वाटर का इंटेक कम करते हैं तो आपके पास जो सोल्यूशन बनता है, जो यूरिन बनता है बेटे, वो कंसनट्रेटेड या हाइपरटोनिक होता है, ठीक है। पहला वाला क्या था, हाइपोटोनिक, और अब जब कम फ्लूइड इंटेक होता है और यूरिन भी कम बनता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइपरटोनिक, कंसनट्रेटेड है ये। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड का मैकेनिज्म जो है वो रेगुलेट रहता है, ठीक है। और ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये किसके अंडर होता है, इसको लुक आफ्टर कौन कर रहा होता है, तो बेटे इसको लुक आफ्टर जो है हार्मोन्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के कर रहे होते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था, इतना सही बस आपने याद करना है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस दो मेन चीज़ें हैं, पानी का इंटेक ज़्यादा होगा तो यूरिन भी ज़्यादा बनेगा, और डैट इज़ हाइपोटोनिक, डाइल्यूट यूरिन बनेगा। और अगर आप वाटर का इंटेक कम करते हैं तो आपके पास कंसनट्रेटेड यूरिन यानी कि हाइपरटोनिक जो है वो यूरिन बनेगा, ठीक है। अगला टॉपिक बेटे जो हमने स्टार्ट करना है, डैट इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। इससे पहले हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था रिस्पायरेटरी सिस्टम में कि ये सब क्या हैं बेटे, ये सब चीज़ें आपके पास आती थी कि हमने जो है कौन कौन सी, मतलब हमने जब ऑर्गन्स, मैंने आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे आपको ऑर्गन्स पढ़ाए थे। हमने पढ़े थे कौन कौन से ऑर्गन्स बेटे, अगर आपको याद हो हमने लंग्स पढ़ा था, तो मैंने आपको लंग्स से रिलेटेड जितनी कॉमन डिजीजेस थी ना बेटे, हम लोगों ने वो सारी स्टडी की थी, ठीक है। अब क्योंकि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम हम किडनी पढ़ रहे हैं, तो हम इसी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, जो डिजीजेज हैं, वो हम सारी स्टडी करेंगे। किडनी डिसऑर्डर्स, देयर आर मैनी डिफरेंट किडनी डिसऑर्डर्स। पहला डिसऑर्डर बेटे क्या है, किडनी स्टोन। When urine become concentrated, crystal of many salt, for example calcium oxalate, calcium and ammonium phosphate, uric acid, etc. are formed in it. Such large crystals cannot pass in urine and form hard deposit called kidney stones. Most stones start in the kidney. Some may travel to ureter or bladder. The major cause of kidney stones are age, diet containing more green vegetables, salt, vitamin C and D, reoccurring urinary tract infection, less intake of water and alcohol consumption. The symptom of kidney stone includes severe pain in kidney or in lower abdomen, vomiting, frequent urination and foul smell in urine with blood and pus. About 90% of all kidney stone can pass किधर क्या 90% of all kidney stone can pass through the urinary system by drinking plenty of water. In surgical treatment, the affected area is opened and the stone are removed. Lithotripsy is another method for the removal of kidney stone. In this method, non-electrical shock wave from outside are bombarded on the stone in urinary system. Waves hit the dense stone and break them. Stone become sand-like and are passed through urine. हमने क्या पढ़ा बेटे, मैंने आज आपको जो किडनीज के डिसऑर्डर हैं वो स्टार्ट करवाए हैं। और जो पहला डिसऑर्डर है बेटे वो क्या है, किडनी स्टोन है। मेरे ख्याल से हर बच्चा जो है, आप लोग इस एज में तो फैमिली रही है, हम लोग कहते हैं ना अक्सर, यार इसकी किडनीज में स्टोन है, फलाने की किडनी में स्टोन है, ठीक है, इसने अपना ट्रीटमेंट करवाया, कुछ ऐसा कुछ, ये कॉमन एक है, अब तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। अब बेसिकली होता क्या है, देखो जब आपका यूरिन जो है वो क्या हो जाता है, जब आपका यूरिन हाइपरटोनिक या कंसनट्रेटेड होता है ना बेटे,
तब की बात मैं कर रही हूँ। तो जब कंसनट्रेटेड यूरिन होता है तो बेटे आपके यूरिन के अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स जो हैं, डिफरेंट साल के क्रिस्टल, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट है या कैल्शियम और अमोनियम फॉस्फेट है, यूरिक एसिड है, ये भी यूरिन के अंदर जो है मतलब फॉर्म हो जाते हैं। अब क्या होता है कि ये, क्योंकि ये क्रिस्टल जो हैं ये ज़रा ये बड़े होते हैं, ठीक है, साइज़ में बड़े होते हैं, तो यूरिन के साथ ये जो है ये पास डाउन नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, ये इनका एक डिपॉजिट का मतलब होता है ये स्टोर होना शुरू हो जाते हैं किडनीज़ के अंदर ही, ठीक है, क्योंकि ये साइज़ इनका इंक्रीज़ हो जाता है ना इनका इन साल्ट्स का, तो वो आपके किडनीज के अंदर ही स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और यूरिन के साथ जो है ये पास आउट नहीं होते, और जहाँ पे डिपॉजिट होते हैं वहाँ पे स्टोन्स बनना शुरू होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, किडनी स्टोन्स कहते हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर किडनी स्टोन जो हैं वो किडनीज ही में बढ़ते हैं। हम क्योंकि किडनी स्टोन की बात कर रहे हैं ना बेटे के लिए, बेटे के आप यूँ समझ सकते हो कि ये स्टोन जब हम पूरे सिस्टम में पढ़ते हैं ना, तो ये नेफ्रॉन के अंदर भी हो सकते हैं, इवन यूट्रस जो है उसके अंदर भी होते हैं, और इवन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनके ब्लैडर के अंदर भी स्टोन जो है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन इस टाइम जो स्टोन मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो किडनी स्टोन की बात हो रही है, वो स्टोन जो किडनीज के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्टोन तो मैंने बता दिया आपको कि किस चीज़ के बने, और जहाँ वहाँ पे जो है ना जाके डिपॉजिट हो गए हार्ट फॉर्म में। अब इनके काजेज़ क्या हैं, तो आप काजेज़ इनके क्या हैं, पहला काज तो इनका है एज। जिस तरह आपकी एज बढ़ती जाती है ना, तो स्टोन्स के होने की जो परसेंटेज है वो भी बेटे बढ़ती जाएगी। इसके अलावा वो डाइट जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा होती हैं, साल्ट, विटामिन सी एंड डी ज़्यादा होते हैं ना, अगर आप अपनी डाइट में ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा लो तो भी आपके स्टोन होने के जो परसेंटेजेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। या आपको यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर बार बार रिपीटली हो तो भी आपकी परसेंटेज बढ़ जाती है। और तीसरा सबसे मेन काज, सबसे बड़ा काज, लेस इनटेक ऑफ वाटर। अगर आप अपनी डाइट में, अपनी रूटीन में पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, वाटर इनटेक लेस करते हैं, तो भी जो है बेटे या अल्कोहल कंजप्शन जो है आप वो करते हो, तो भी आपको जो है वो किडनी स्टोन हो सकते हैं। ये तो कॉमन रीज़न है ना, आपकी मदर्स मेरे ख्याल से हर मदर ही जो है वो अपने बच्चों को कह रही होती है बेटे पानी ज़्यादा पियो, पानी ज़्यादा पियो। तो पानी तो वैसे ही मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है, हर फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बेटे आप लोग भी अपनी डाइट में मेरे बच्चों पानी का इंटेक जो है, जो फ्लूइड इंटेक है वो ज़्यादा करो। अगर फ्लूइड इंटेक ज़्यादा होगा तो आपका यूरिन भी डाइल्यूट होगा, हाइपोटोनिक होगा, जिसकी वजह से किडनी स्टोन के चांसेस बहुत हद तक जो है वो बहुत माइन्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये हमने पढ़ लिया उनके रीजंस क्या हैं, किस वजह से किडनी स्टोन हो रहा है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं। अब किडनी स्टोन अगर आपको हो गया तो आपको कैसे आइडिया होगा कि यू आर सफरिंग विद किडनी स्टोन। तो इसमें क्या होता है कि किडनी स्टोन की वजह से आपकी किडनी में स्वेयर पेन होती है, ठीक है, या आपके एब्डोमिनल, बिल्कुल एब्डोमिन के नीचे लोअर पार्ट पे वो पेन होगी, आपको वॉमिट्स आएंगी, आपको जो है बार बार यूरिन की फीलिंग होगी, और आपके यूरिन से बैड स्मेल आएगी, ब्लड आएगा और पस आएगा। ये क्या हो गए, ये आपके किडनी स्टोन के सिम्टम्स हो गए, ठीक है। अब आता है इनका ट्रीटमेंट। बेटे इनका ट्रीटमेंट बहुत इजी है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि जब आपके किडनी में स्टोन होते हैं तो क्या होता है बेटे, आपका, या अगर तो आपके स्टोन जो है किडनी के बहुत जल्दी डॉक्टर जो है वो डायग्नोस कर लेते हैं, तो कभी कभार इनका साइज इतना माइन्यूट होता है कि सिंपल मेडिसिन से भी जो है ना ये ब्रेक डाउन होके आपके यूरिन के साथ बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। लेकिन जब आपके स्टोन्स का आपको मतलब टाइम पे पता नहीं चला और आप जो है ना बर्दाश्त करते रहे पेन, और वो साइज इंक्रीज होता गया, तो तब इनका खुद ब खुद निकलना या ब्रेक डाउन होना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, यानी कि आपकी सर्जरी करवानी पड़ती है। आजकल बेटे सर्जरी वाला सिस्टम जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया और बड़ा अच्छा सिस्टम जो है आ गया हुआ है, डैट इज़ लेज़र या लिथोट्रैप्सी जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में कोई मेजर सर्जरी नहीं होती, बल्कि दो पोर्ट्स, दो छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिनके ज़रिए लेज़र बीम्स के ज़रिए जो है वो आपको जो है वो लेज़र जो एक बीम जाती है, एक रे जाती है, उसे आपके स्टोन जो है उनको बम्बार कर दिया जाता है। बम्बारमेंट होती है, वो स्टोन जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं लेज़र से, ठीक है। स्टोन छोटे छोटे फॉर्म में जो है वो डिवाइड कर देते हैं और उनको बिल्कुल ब्रेक करके सैंड की फॉर्म में ले आते हैं, और वो सैंड लाइक स्टोन जो है वो फिर आपके यूरिन से जो है वो बॉडी से
रिलीज़ हो जाते हैं। ये सारी डिजीज़ जो मैंने आपको आज बताई बेटे किडनी स्टोन थे। किडनी स्टोन का पहले हमने बताया कि ये कैसे मतलब बनते हैं। मैंने बताया था ये क्रिस्टल ऑफ साल्ट्स होते हैं, ठीक है, लार्ज इन साइज हो जाते हैं और ये स्टोन की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। फिर मैंने आपको बेटे इसके मेजर काजेज़ बताए। ग्रीन वेजिटेबल्स थी, विटामिन सी एंड डी का ज़्यादा इंटेक था, साल्ट का ज़्यादा इंटेक था। फिर मैंने लेस वाटर इंटेक जो है वो सबसे कॉमन और बिग इशू था इसका। फिर हमने इसके सिम्टम्स पढ़ लिए। सिम्टम्स में मैंने क्या बताया कि स्वेयर पेन है, किडनीज में होती है, एब्डोमेन में होती है, लोअर एब्डोमेन में वॉमिट और यूरिनेशन, और यूरिन में जो है आपके बैड स्मेल, ब्लड एंड पस आता है, ठीक है। फिर हमने इसका क्या ट्रीटमेंट पढ़ लिया। ट्रीटमेंट में ये था कि अगर इनका साइज स्मॉल होगा तो ये सिंपल मेडिसिन से जो है ब्रेक डाउन होकर यूरिन के थ्रू पास हो जाएंगे बॉडी से। लेकिन अगर इनका साइज इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में बेटे एक ट्रीटमेंट है, एक छोटी सी सर्जरी है जिसको हम लोग लिथोट्रिप्सी कहते हैं, जो कि किडनीज के स्टोन्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। इसमें सिंपल एक लेज़र की बीम से जो है वो स्टोन्स को बम्बार्ड किया जाता है। स्टोन छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होकर सैंड की फॉर्म में आ जाते हैं और ये सैंड जो है आपकी यूरिन से जो है वो पास डाउन हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे आपके एक छोटा सा एक कुछ लाइंस हैं इंपॉर्टेंट, इनको भी आपने कर लेना। अबू निसार अल फरेबी, ठीक है, ये इसका लाइफ स्पैन बताया हुआ। वाज ए प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हु रोट मैनी बुक्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट किडनी डिजीजेस। साइंटिस्ट का नाम है, इसने बहुत सारा किडनी डिजीजेस के ऊपर बुक्स लिखी हैं। द जीनियस अबू अल कासिम अल जरावी नॉन एज अल्ब्यूकेसिस, ठीक है, इसका लाइफ पीरियड लिखा हुआ है। कंसिडर एज द ग्रेटेस्ट सर्जन हु इन्वेंटेड मैनी सर्जिकल प्रोसीजर इंक्लूडिंग द सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ये एक और साइंटिस्ट है बेटे, इसका जो मेन वर्किंग है वो क्या है कि इसने हमें सर्जरी बताई थी, उसके प्रोसीजर बताए थे किसके, जिससे यूरिनरी ब्लैडर से जो है वो स्टोनमी या रिमूव किया जाता है। उसकी जो बुक थी, उसका जो इंसाइक्लोपीडिया यानी कि उसने एक बिग बुक राइट की थी, उसका नाम था अल तसरीफ द मेथड। इस बुक के अंदर 200 सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो है इसने जो डिज़ाइन खुद किए थे ना उसके बारे में रोट किया हुआ है, ठीक है। ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ये बेटे आपने लाजमी करनी है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बेटे एक जो है कि किडनी स्टोन्स आप जो आपकी किडनीज में होते हैं वो किस शेप में होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको कोशिश करती हूँ मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखें बेटे, अगर आप इस पिक्चर पे गौर करें, ये जो मैंने आपको किडनी की पिक्चर दिखा रही हूँ, ये आपको डिपॉजिट नज़र आ रहे हैं ना वाइट इन कलर जो है, ये छोटे छोटे डिपॉजिट्स देखें, ये पहले थोड़े सारे हैं। ये डिपॉजिट्स हैं कैल्शियम ऑक्सलेट या मे बी ये किडनी स्टोन्स हैं। ये कैल्शियम ऑक्सलेट भी हो सकता है, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट के भी हो सकते हैं, ठीक है, और यूरिक एसिड के जो हैं वो भी स्टोन्स हो सकते हैं। देखिए बेटे, इसका साइज़ छोटा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता और अकोमुलेशन होती रहती है और बड़ा हो जाता है और बड़ा, और ये किडनी के हीलस के अंदर जो है ये प्रेजेंट है। इवन ये ऐसे जो है ये यूरेटर के अंदर भी जो है वो आते रहते हैं और वहाँ पे भी इनका डिपॉजिट शुरू हो जाता है और ये यहाँ पे भी स्टोन बन जाते हैं। ये सब जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं ना वाइट इन कलर, ये स्टोन्स हैं, ठीक है। इनका साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है और ये डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं, बड़े भी हैं और छोटे भी होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअल इनका ये रॉ किस तरह के होते हैं स्टोन्स। ये देखें बेटे, ये आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है, इसको अगर आप गौर से देखें, ये हैं किडनी स्टोन्स। ये कैल्शियम ऑक्सलेट के जो हैं ये स्टोन्स हैं, ठीक है, और इनका जो साइज़ है बेटे डिफरेंट साइज़ है। ये देखें, ये ज़्यादा बड़ा है, ये उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के स्टोन्स हैं। अगर आप देखें नीचे तो यहाँ पे भी आपको कुछ स्टोन्स दिखाए हुए हैं, अगर आप नोट करें, देखो इनका साइज़ डिफरेंट है ना बेटे, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। तो ये बेसिकली मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, ये मैं आपको डिफरेंट टाइप के स्टोन्स जो हैं वो मैंने आपको दिखाए और वो किडनी में किस तरह से कहाँ पे जो हैं प्रेजेंट होते हैं। स्टोन कहीं भी हो सकते हैं किडनी में, यहाँ पे भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर इनका ट्रीटमेंट ना हो और ये बढ़ते जाएं तो ये फुल जगह जो है ये सारी की सारी स्टोन से कवर हो जाएगी। यहाँ पे भी यहाँ तक किडनी आ जाएगी। जब पूरी किडनी स्टोन से भर जाती है तो आपकी किडनी जो है वो फिर फंक्शनिंग उसकी ख़त्म हो जाती है और आपको इस केस में क्या करना पड़ता है, किडनी रिप्लेस करवानी पड़ती है। तो इन पिक्चर्स में मैंने आपको किडनी के स्टोन्स दिखाने की जो है वो कोशिश की है बेटे। इन द एंड आप चैनल को नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको आए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें बेटे। टॉपिक हमारा जो है वो किडनी स्टोन जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा डायलिसिस, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ बेटे।